Jai Guruji, good morning from Texas, and a very warm welcome to everyone in this divine journey, this divine part of Yogi Kathamrit. Hope everyone is enjoying and is able to understand. और थोड़ा हो सके तो as I said उसके बारे में बाद में सोचने के लिए. So कल का जो पाठ था प्रकरण 10, उसमें हमने देखा था अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट. तो कैसे योगानंद जी की भेंट, उनकी पहली जो भेंट थी, उनकी जो पहली इस जन्म की मुलाकात थी, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ हुई थी. There were few points to ponder, as I say, points to ponder, जिसके ऊपर हम बाद में भी सोच सकते हैं और थोड़ा और try to understand deeper. So first of all, we invoke the blessings of Guruji. Guruji के चरणों में प्रणाम, and the great masters of Kriya Yoga, महावतार बाबा जी और योगानंद जी के चरणों में प्रणाम. कल हमने जो प्रकरण पढ़ा, कई बहुत तरह से बहुत ही सुंदर भी था और बहुत एक दिल को छू लेने वाला था, इमोशनल था, क्योंकि वो पहली मुलाकात उनके गुरु के साथ थी. एक और चीज मुझे लगी कि जो मास्टर महाशय थे, उन्होंने जब योगानंद जी को हल्का सा स्पर्श किया था छाती पे, जैसे हमने कल पढ़ा, तो कैसे वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए थे, जहां पे उनके आसपास की सारी चीजें तो बिल्कुल म्यूट हो गई थी और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, सब कुछ चल रहा था, बस वो खड़े थे. सो दिस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ बीइंग, ये जो एक ऑल्टर्ड रियलिटी है, दिस इज अ डिफरेंट रेल्म, इसमें आपको एक पूर्ण गुरु हमेशा पहुंचा सकते हैं. तो कभी कभी मुझे याद आता है गुरुजी के यहाँ जब हम जाते थे, हाउ वी डिड नॉट रिमेम्बर अ सिंगल थिंग आफ्टरवर्ड्स. हमें कैसे कोई भी चीज याद ही नहीं रहती थी कि क्या हुआ. याद रहता था तो सिर्फ एक ये आनंद का अनुभव, ये ब्लिस जो है, जिसके बारे में योगानंद जी ने भी कहा है, ये जो आनंद का अनुभव है, सिर्फ ये याद रहता था, और कुछ भी ऐसा नहीं याद रहता था कि क्या हम सोच रहे थे, क्या हम गुरुजी से पूछना चाहते थे. कितनी बार ऐसा घर से सोच के जाते थे कि आज तो हम गुरुजी से ये बात करेंगे, आज हम गुरुजी से जरूर मौका निकाल के, थोड़ा मौका देखकर ये पूछेंगे. लेकिन क्या होता था कि वहां जाके वो बिल्कुल डिफरेंट ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ बीइंग वो हो जाता था. तो ये बहुत ही अनुभव करने की चीजें हैं, प्रैक्टिकल हैं, इसीलिए गुरुजी ने कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ. तो आज पढ़ते हैं प्रकरण 11, 2 अकिंचन बालक वृंदावन में. यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दे तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद. कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो. ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था. जितेंद्र और मैं ताजे ताजे, मतलब केवल एक वाक्य अलंकार, मतलब सिर्फ कहने भर के लिए ताजे हम थे धूल धूसरित. रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे. वे सरकारी लोक निर्माण विभाग PWD में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे. आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ. पहले पैसा फिर भगवान, कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है. पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है, कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है. मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था. इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था, कोई प्रेजुडिस नहीं था. अफसोस अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ. लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है. अनंतदा की आंखें आत्म तृप्ति के भाव से चमक रही थी. उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे. बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ. मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था, उसे मैंने वहां पा लिया है, और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं है.
उस प्रसंग की याद में अनंतदा भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतर्दर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है, मैंने कहा। अनंत ने हमारे रहने की आरामदायक व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्य उद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती? कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। बातें करना आसान है, जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती? शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं, ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा में कदापि न करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। और अधिक वाग विलास मतलब सिर्फ बातें बनाना, वाग विलास मतलब बातें बनाना। यदि मैं यह कहूं कि तुम अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंतदा वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, ना अन्न की, ना पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा में सबसे अधिक विस्मय चकित मनुष्य होऊंगा। कितनी सारी शर्तें! मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियां मेरे मन में दौड़ गईं, कौंध गईं। लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राण घातक है जैसे मेरी मुक्ति। लाहौर में छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना, बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर ताबीज का मेरे पास आना, बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना, जगत जननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी, जगत जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना, हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान, मेरे जीवन भर के सपनों की धुंध से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव। मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों ना हो। तुम्हारी ये अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बैठा देता हूँ। अनंत ने कहा। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। आधे घंटे के बाद जितेंद्र के और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन के एक एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। अनंतदा शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कुछ छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे थे जो छिपाना आवश्यक था। उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था।
जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, अनंतदा, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की, यदि तुम आखिरी उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूँ। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा हो, शायद 2 अकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए, तो तुम मैं तुमसे मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा देने का निवेदन करूंगा। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पद धूलि से पुनीत उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और 2 सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हमें आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। शायद तुम लोग चित्तौड़ के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूं। नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। इससे आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचा था और सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया यहाँ भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहां एक शालीन सौम्य दर्शन प्रौढ़ महिला आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। 2 में से एक सज्जन ने आश्रम वासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे 2 अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई ना होता।
आज इस आश्रम के 2 आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे, मतलब पेट्रन्स। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई ना होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी माँ ने कौतूहल से उसकी ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई जहाँ भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गई। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशयात्मा, भगवान व्यवस्था करते हैं जल्दी से। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत ऊनी आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रही। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक ना जितेंद्र ने और ना मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य है पूज्य माता जी। आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। कम से कम हमारे हृदय की सच्चाई उन उद्गारों में सुस्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्द बाण चलने लगे। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था। कदम्ब वृक्ष जो होता है वो बहुत पवित्र वृक्ष होता है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कदम्ब वृक्ष के नीचे ही और वृंदावन में अपनी लीलाएं की थी। बहुत तुमने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है आज मुझे। हमारा ये भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे करेंगे, मतलब घूमेंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना पैसे के तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो। हाउ ट्रू। हम बचपन से कितना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पहले छोटी छोटी चीजों को लेकर। किसी बच्चे के लिए तो बहुत छोटी सी डिमांड होती है कोई, जो उसके लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे गुरु जी के यहाँ पे भी जो बच्चे और टीनेजर्स आते थे तो उनकी तो रिक्वायरमेंट्स और उनकी प्रार्थनाएं तो अलग होती थी। वो पूरी हो जाती हैं, देन वी इमीडिएटली क्विकली मूव ऑन टू अनदर। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अभी अभी एक प्रार्थना पूरी हुई है, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, उसको नहीं याद रखते। उल्टे हम एक दूसरी प्रार्थना पे अटक जाते हैं और उसके लिए बार बार भगवान से कहने लगते हैं। तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो भूल की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी ले जाएंगे। इतने में एक छीड़ का युवक हमारी ओर तेज आता दिखाई पड़ा।
कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए, मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। मैंने यह चेहरा प्रायः ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चैटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश ले आता हूँ। संदेश मतलब बंगाली जो स्वीट होती है, सौदेश, बहुत फेमस होती है। प्रताप रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लिया, परंतु जब आया तो वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना पुण्य कमाने दीजिए, प्रताप ने अनुरोध पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। द इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड, वी ऑल एक्सपीरियंस दैट। अनंत ने उनका इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था? हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। चिंतामणि जो है, उसके लिए लिखा है, सारे अभीष्टों की पूर्ति करने वाली एक तथाकथित मणि। यह भगवान का एक नाम भी है। तो चिंतामणि के लिए बोला जाता है कि उसको, जिसके पास वो होती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन चिंतामणि भगवान का भी एक नाम है, तो ऑफ कोर्स भगवान जिसके पास है उसकी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी हो जाती हैं। मैंने नए शिष्य से कहा, जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित कर दिया है, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठा पूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओगे।
क्रिया योग के बारे में ये एक इंट्रोडक्टरी बताया है योगानंद जी ने यहाँ पे। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम और डिटेल में क्रिया योग के बारे में पढ़ते जाएंगे। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर आल्सो जो कि पूरी तरह से क्रिया योग पे ही डेडिकेटेड है, तो इसलिए अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना अभी उन्होंने बताया उतने पे रहते हैं। इस चिरचित यौगिक कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। तो जैसे जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया था कि जो ग्रोथ है प्लांट्स की, उसको उन्होंने जब दिखाया और ये कहा कि उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसी तरह से योगानंद जी ने कहा कि जो मनुष्य की ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसको क्रिया योग के अभ्यास से एक्सेलरेट कर सकते हैं। ऑल्सो इट फैसिलिटेट्स द अल्टीमेट गोल, जो कि हमारा होता है मोक्ष या मुक्ति, जो भी है उसको भी ये फैसिलिटेट करता है, जिसके लिए वैसे तो बहुत ज्यादा जन्म लगते हैं इसमें। उन्होंने कहा जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं, लेकिन क्रिया योग के अभ्यास से उसको कम किया जा सकता है। हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था, इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध। तो उनके जो दुख का कारण था इस समय वो पश्चाताप था, उनको गिल्ट फील हो रहा था। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था, उनका विस्मत चकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंतदा मजाक करने के अंदाज में बोले, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम, जैसे मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सिर्फ इस वर्ड के लिए नहीं होता है डिमांड एंड सप्लाई, ये जो सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत है उसमें भी। बट आपकी जो डिमांड्स हैं वो प्योर होनी चाहिए, विद फुल डिवोशन होनी चाहिए, और वो डेफिनेटली पूरी होती हैं। इन बाइबल ऑल्सो इट इज सेड, आस्क एंड यू शैल रिसीव। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। रात बहुत बीत गई थी, तब भी अनंतता ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दीक्षा के लिए यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक व्रत ग्रहण। संस्कृत के दीक्ष धातु से निष्पन्न इस शब्द का अर्थ है व्रत ग्रहण करना, इनिशिएशन। दूसरे दिन प्रातः काल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। अनंत से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। सूर्य की किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है। काले घने सरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्यपट
उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है। भूरे तथा बैगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेलबूटा अति सुंदर है। गुंबज की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उसकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। ताजमहल की ब्यूटी भी ऑल नो, इंडिया को, यहाँ तो वेस्ट में तो ताजमहल बहुत ही ज्यादा, इंडिया का मतलब ही लोगों के लिए ताजमहल होता है। तो ताजमहल, तो उसी के बारे में उन्होंने कहा है और बहुत ही सुंदर है ताजमहल। ऑफ कोर्स जो भी गया है उसने देखा होगा, आई हैव बीन देयर। और गुरुजी भी ताजमहल गए थे और गुरुजी वहां पे थे ताजमहल में। उनकी एक गुरुजी की फोटो भी है ताजमहल में, गुरुजी के और भी भक्तों के साथ में गुरुजी वहां पे हैं। अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। मेरे मित्र ने जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त कहा जा सकता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में 12 मुझे एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे। विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज मैं धड़कते हृदय से रायघाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था। ये आज हमने अध्याय 11 पढ़ा, 2 अकिंचन बालक वृंदावन में। अब जो ये अध्याय 12 है ये काफी डिटेल्ड है, तो इसको हम कल पढ़ते हैं। और आज के लिए हम आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल का अध्याय अगर कल नहीं पूरा हो पाया तो हमें इसे परसों भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट आई होप विल बी एबल टू फिनिश इट विद गुरुजी's ग्रेस, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी अध्याय है। या 2 पेज पढ़ के फिर कल पढ़ें, आप लोग जैसा बताएं। अभी वी स्टिल हैव लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स। ऐसा करते हैं कि अभी 10 मिनट है हमारे पास में, तो हम इसमें 10 मिनट में जो पढ़ सकते हैं इस अध्याय का वो पढ़ लेते हैं और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे फिर कल। हाउ अबाउट दैट? इज इट ओके? श्योर आंटी, वी कैन डू दैट। दैट्स फाइन। ओके, ऑलराइट। क्योंकि ये अध्याय मुझे लगता है कि 2 दिन लगेगा इसको पढ़ने में, ये प्रकरण पढ़ने में, क्योंकि समझ के पढ़ना है। प्रकरण 12, अपने गुरु के आश्रम की कालावधि, मतलब अपने गुरु के आश्रम का जो टाइम है उनका। तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चर्म पर बैठे बैठे ही मुझसे कहा। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भावशून्य। तो एज वी ऑल रिमेम्बर कि जब वो पहली बार मिले थे और जब उन्होंने बनारस में, काशी में युक्तेश्वर गिरी जी ने जो उनसे कहा कि तुम आ गए, वो एक अलग तरह का उनके कहने का अंदाज था। और जब अभी उन्होंने कहा तो एक ठंडे ढंग से कहा, क्योंकि अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बस एक बार हो गया तो सारे आपने हर्डल रेस जो है वो पूरी क्लियर कर ली। बार बार आपको उसको क्लियर करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है अपने गुरु के लिए। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श किया। परंतु यह कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। तब ठीक है, अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव। तो अब मेरा पहला अनुरोध यह है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया।
क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी? पहले पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर गिरी जी, श्री युक्तेश्वर जी। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहां के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे, मोर रिसेप्टिव। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। आप बेहतर जानते हैं गुरुजी, मेरी उदासी छट गई। पाश्चात्य जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी, अगोचर सा लगा, परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न करने के अवसर का तत्काल उपयोग करना अत्यावश्यक था। तो जो आगे होने वाला है वो युक्तेश्वर जी को तो पता है, योगानंद जी को अभी नहीं पता है। तुम कोलकाता में पास ही रहोगे, जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊंगा गुरुदेव। अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, केवल एक शर्त पर। क्या? कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। 1 घंटे तक वाक युद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वह सहज भी नहीं दिया जा सकता। इस वचन में निहित संभावनाएं हैं। इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे, उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैं जान गया था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। तुम बहुत हठी हो। इसके पश्चात करुणापूर्ण निर्णायकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय से जीवन व्यापी पर्दा हट गया। इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया। मुझे मुझे सदगुरु के चरणों में चिरंतन आश्रय मिल गया था। आओ मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव अपने व्याघ्र चर्म के आसन से उठे। इधर उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी, जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लाड़ी महाशय, मैंने आश्चर्य कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था। वे उन सब गुरुओं से कहीं महान थे, एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु लाड़ी महाशय। उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुदेव के पीछे पीछे मैं उस घर और सारे प्रांगण में घूमा। भारी भरकम खंभों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था। बाहर की दीवारों पर काई जम गई थी। आश्रम परिसर पर निसंकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट धूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे। आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था, जिसे कटहल, आम और केले के पेड़ों ने सुहावना बनाया हुआ था। इस 2 मंजिला भवन के ऊपर के कमरों के कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को 3 ओर घेरे थे। नीचे के तल्ले पर एक प्रशस्त हॉल था, जिसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी हुई थी। गुरुदेव ने बताया कि इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था। श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक सकरी सीढ़ी थी। इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी। आश्रम में साज सामान सरल था। हर चीज अत्यंत सादी, स्वच्छ और उपयोगी थी। कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियां, बेंचें और मेजें भी दिखाई दे रही थी। गुरुदेव ने मुझे रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2 लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी। गुरुदेव, कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। उनके व्याघ्र चर्म के पास एक चटाई पर मैं बैठा था। बरामदे से बाहर दिखाई पड़ने वाले मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रेनाथ कड़ार था। मेरा जन्म, इसमें लिखा है श्री युक्तेश्वर जी का जन्म 10 मई 1855 को हुआ था।
मेरा जन्म यह श्री रामपुर में हुआ था, जहां मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे। वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए जो अब मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई, मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी। युवावस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौढ़ जीवन लाड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर। यही सरल मेरा वृतांत है। तो युक्तेश्वर का अर्थ है ईश्वर से युक्त या एकाकार। गिरि प्राचीन दशनामी स्वामी परंपरा में से एक नाम या पदवी है। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। सभी जीवन वृतांतों की तरह उनके वृतांत ने भी उनका केवल बाह्य परिचय ही दिया, बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए। गुरुजी, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनने की इच्छा है। कुछ कहानियां बताता हूँ और प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी। इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें हंसी की झलक में चमक उठी। एक बार मेरी माँ ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की। मैं तुरंत वहां गया और भूत को ना पाकर निराशा प्रकट की। उसके बाद माँ ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, भय का सामना करो, फेस योर फियर, तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। बचपन की एक अन्य स्मृति है, एक पड़ोसी के बदे कुत्ते की मेरी चाह की। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सर पर उठा रखा था। उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है। वह अक्षित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जाल की रचना कर देता है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम इस पाठ को आगे, इस प्रकरण को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।